राम राम सभी को, शुभ संध्या का नमस्कार। सभी लोग जुड़ जाएं, सारे प्रशिक्षु, सारे भाई और बहन, सभी लोग एक बार जुड़ जाएं। और जितने बच्चे जुड़े हैं, जितने प्रशिक्षु जुड़े हैं, शेयर जरूर कर देंगे, जिससे कि आपके साथी, आपके भाई और आपके बहन कम से कम यहाँ से कुछ सीख सकें, उनको सही प्लेटफॉर्म मिल सके, जहाँ पर अपडेट के साथ साथ सारे क्लासेस दिए जाते हैं। प्लेलिस्ट में आकर झांक लेना, शायद ही कोई सब्जेक्ट हो जो हमारे द्वारा न पढ़ाया गया हो। हर एक सब्जेक्ट पे गहनता से अध्ययन, प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग उस टेलीग्राम पर क्लिक करते ही सीधे टेलीग्राम पर, ऑफिशियल टेलीग्राम पर पहुंचेंगे, जहां पर हर एक पीडीएफ, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे जितने भी मैराथन क्लास लिए गए हिंदी के प्लस अन्य सब्जेक्ट के, आप वहां पे देख सकते हैं और पीडीएफ पा सकते हैं उसको। ठीक है, और सारे क्लासेस के अपडेट भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। जो इन बच्चों को लगता है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, जिससे कि आपको समय समय पर सारी चीज़ें मिलती रहें और आप उनसे अवगत होते रहें। तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो लास्ट तक बने रहिए, सारे क्लासेस को देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि यह इंफॉर्मेटिव, यह इंफॉर्मेशन, या फिर यहाँ से सारी चीज़ें, सारे क्लासेस हमको अवगत, या फिर सारी क्लासेस बेनिफिट वाली मिलती हैं, अगर एक रत्ती सा भी अगर आपको लगा कि यहाँ से हमें सीखने को मिल रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, अन्यथा आपकी लीला आप ही जानो। ठीक है साथियों, सबसे पहली बात हम यह करेंगे, यूपी टेट परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर है। इस पे बहुत सारे चेंजेस होंगे, और जो शिक्षा मंत्री जी द्वारा समय समय पर बयानबाजी या फिर दावा किया जा रहा है, आखिर वह यहाँ पर झूठे निकले, वह सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। आप लोग लास्ट तक बन रहिएगा। लेखपाल भर्ती, जिन बच्चों का पिट क्लियर हुआ है, उनको यहाँ पर लगभग 9000 के करीब लेखपाल भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा भाई, है ना। तो सभी लोग तैयार रहेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आज का एक आर्टिकल है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी चीजें बताई जाती हैं सब ऑथेंटिक होती हैं। किसी न्यूज़पेपर की कटिंग होती है या फिर किसी ऑफिशियल वेबसाइट का जो आपका सरकारी रिजल्ट है वहाँ का न्यूज़ होता है, अन्यथा इधर उधर की न्यूज़ें नहीं होती। अगर बाय द वे ऐसा मेरे से हो जाता है, हमसे हो जाता है, तो माफ़ी दीजिएगा, और हमें आप भी समझा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हम जितना आप हमसे सीखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम आप सभी लोग से सीखते हैं भाई। ठीक है, आपके कमेंट से सीखते हैं, आपसे सीखते हैं, और सारी चीज़ें, यह तो लेना देना लगा रही रहेगा। आरआरबी ग्रुप डी के लिए बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं, सर इसका टेस्ट सीरीज लॉन्च करिए 100 प्रश्न का डेली। तो शाम को डेली 3 दिन, मतलब कल या परसों के बाद, कल हम रहेंगे नहीं, कल जाना है थोड़ा सा बाहर, इसके बाद आएंगे। जब कल आपका रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगे, सारे क्लासेस आएंगे। जो आपका सीडीपी है उसका कल पावलाव का थ्योरी आएगा, पावलाव का रिकॉर्डेड आएगा, प्लस एक हिंदी का महामैराथन आएगा, जिसमें वर्ड विचार आपका पूरा खत्म। जितने भी सीटेट में आएंगे, जितने लेखपाल में आएंगे, जहां जहां भी आएंगे डेली। अब हिंदी का थोड़ा सा, हिंदी के वैसे बेसिक क्लासेस करा दिए गए हैं, लेकिन फिर से हम आपका मैराथन लगा देते हैं। उसके एक दिन बाद आपका महामैराथन आएगा, उसमें आपका समास होगा, संधि होगा और आपका अलंकार होगा। ये सारी चीजें एक में ही शामिल करके हम आपको देंगे। मात्र 30 मिनट में फटाफट रिवीजन होगा। आ जाना, पूरा वर्ड विचार मात्र 15 मिनट में खत्म किए हैं बच्चों, देख लेना। शायद ही उसमें से कोई बाहर, किसी भी एग्जाम से, इंडिया लेवल में कोई भी एग्जाम हो, अगर उससे बाहर आ जाए, प्रश्न बोल देना। बस आप देखते रहना, सारे क्लासेस को फॉलो कर लेना। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और जरूर देखना मेरे प्यारे मित्रों, आपको जरूर फायदा होगा। देखना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर उस टॉपिक से प्रश्न आता है तो। डीएलएड प्रमोट पर जवाब हमारे पीएनपी सचिव जी का क्या था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आखिर इनका जो प्रस्ताव है एससीईआरटी गया, तो एससीईआरटी पर गया है, यानी कि हम प्रमोट हो गए क्या, इसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। कैसे मान सकते हैं भाई प्रमोट। डीएलएड 2019 बैक वाले क्या करेंगे, इनके बारे में थोड़ी सी कुछ बताएंगे, सुझाव देंगे, अपना अनुभव देंगे। और 4th सेमेस्टर एग्जाम कब होगा, यह डिमांड कब करना है, इसके साथ ही करना है जब धरने पे जाना है। धरने पे कब जाना है, हमने एक शाम को वीडियो बनाया था। अगर आप लोग में से किसी एक सिंगल पर्सन ने भी नहीं देखा, उस वीडियो को देख लें। और प्लीज, आपके कहने से और आपके लिए सारी वीडियो बनाई जाती हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है। हम अगर 100% देते हैं तो आपको 102% देना है, उसमें 200% देना है, क्योंकि वो आपके लिए की जाती हैं। ये सब सारी चीजें हमारे लिए नहीं है, हम तो सिर्फ आपके लिए ही तो हैं, यहाँ पे आपके लिए सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। आपका दायित्व तो बनता है, जब सर हमारे लिए कर रहे हैं, तो आपको एक वीडियो को 10 बार भी शेयर करें ना, तब भी हमारे लिए वो कम ही है। इतना शेयर करें, क्योंकि आपके कहने से सुबह से बच्चे मैसेज कर रहे थे, भाई हम बाहर थे, आए, देखे, पूरा कमेंट से भरा हुआ पड़ा था, सर
13 तारीख को धरना है, उसके लिए एक वीडियो बनाएं, बिल्कुल बनाएं, हम तो बनाएंगे भैया, आपकी मर्जी, आप उसे शेयर करेंगे तो बच्चे देखेंगे उस चीज को, तभी बच्चे वहां पे जमा होंगे ज्यादा से ज्यादा एससीईआरटी में 13 दिसंबर को, ठीक है, तो उसको शेयर कर देंगे देखकर, है ना। फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम की बात कर लेंगे कब होगा, और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की कापियां रीचेक होने के लिए गई हैं। अब इसका मतलब यह है कि रिजल्ट लेट होगा क्या, सारे पहलू पर चर्चा करेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं यूपी टेट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है साथियों। इसमें अभी एक आज आप आर्टिकल देखे होंगे, 2 आर्टिकल था जिसमें आपने देखा होगा परीक्षा दिसंबर में संभव नहीं है, इस तरह के आर्टिकल का हेडलाइन था, परीक्षा दिसंबर में संभव नहीं है। अगर परीक्षा जब दिसंबर में नहीं संभव है तो कब संभव है भाई, यानी कि बाद जनवरी, सीटेट का एग्जाम कराने के बाद बच्चों हो सकता है संभव, मतलब लग रहा है सीटेट के एग्जाम के बाद ही ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर पीएनपी सचिव का फिर से बयान आया है, हम बताते हैं। अभी पहले शिक्षा मंत्री बोला करते थे या फिर दावा करते थे कि आपके एग्जाम दिसंबर में ही होंगे, और यहाँ पर हेडलाइन लिख कर आया है परीक्षा दिसंबर में संभव नहीं है। इसका मतलब इनका बयानबाजी, इनका दावा सब कुछ एक दिखावा है और कुछ नहीं। फाइनली निर्णय यह है कि आपका एग्जाम दिसंबर में नहीं होगा, नकारा गया है आपके एग्जाम। लेकिन बाद में इनके दबाव के बाद, मतलब कि हमारे शिक्षा मंत्री के दबाव के बाद थोड़ा सा, क्योंकि शासन सर्वोपरि होता है हमारे यहाँ, सर्वोपरि का मतलब संविधान से सर्वोपरि थोड़े होगा, संविधान के अंदर ही होता है, लेकिन अगर एक सिस्टम होता है ना, सिस्टम को चलाने वाला शासन ही होता है। जैसे कि पीएनपी के बाद एससीईआरटी के बाद शासन होती है, और वैसे माने तो पूरे जगत का, मतलब पूरे भारत का जो पिता है, पूरे भारत का जो रखवाला है, पूरे भारत का जो कानून है, वो तो सर्वोपरि है ही हमारा संविधान, उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। खैर यहाँ पर बात कर रहे हैं हम केवल शासन तक की। तो शासन ने साफ साफ दावा किया था कि आपका एग्जाम दिसंबर में होगा। शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी, आपको पता है, ये सारी बातें लेकर चल रहे थे, और बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा सरलता से उनकी भाव, मतलब वो बोल रहे थे सारी चीज़ों को। लेकिन जितना सरलता से बोल रहे थे साथी, उतना यह संभव नहीं था। और बाद में पीएनपी सचिव का कहना था कि यह सारी चीज़ें हमको व्यवस्थित करने में, जो टेंडर है, इसके बाद कापियों को, मतलब पूरा बुकलेट छपवाना है, ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए दिसंबर में संभव नहीं लगता है, यानी कि 2 महीने तक संभव नहीं है। यानी दिसंबर गया, जनवरी गया, क्या नहीं, जनवरी के लास्ट तक पीएनपी सचिव का बयान है कि आपके एग्जाम कराए जाएंगे, कराने जाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे हम, ये सारी चीज़ें। अब एक बात यहाँ पे और निकल के आती है, भैया, कि आपकी जो प्रवेश पत्र है, देखे होंगे आज एक और आर्टिकल रहा होगा न्यूज़पेपर में, तो उसमें दैनिक जागरण में ही, आप लोग दैनिक जागरण लेते होंगे, नहीं लेते होंगे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं भाई, है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप न्यूज़ ही देखें, पढ़ सकते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे आने से थोड़ा सा आपको एक ही साथ सब कुछ कलेक्शन मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसको। एक आर्टिकल था कि आपका प्रवेश पत्र जो जारी किया जाएगा वो फिर से जारी किया जाएगा, मतलब पहले वाला नहीं रहेगा आपका प्रवेश पत्र। इनके कहने का मतलब, उस आर्टिकल में यह लिखा था साफ साफ कि पहले वाला जो आपका प्रवेश पत्र है उसका कोई मायने नहीं है, फिर से आपको प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, यानी एडमिट कार्ड फिर से आपका जारी किया जाएगा। और साफ साफ उसमें यह भी लिखा था कि जो पहले आपका जो सेंटर थे, जहाँ जहाँ पे सेंटर बनाए गए थे, कुछ जगह प्राइवेट भी विद्यालयों में आपका सेंटर था, लेकिन इस बार राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूल्स जो होंगे उन्हीं में आपके सेंटर बनेंगे। यानी साफ साफ मतलब यह है कि आपका गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज होंगे, जितने भी स्कूल होंगे, वहाँ पर आपका सेंटर बनाया जाएगा, और बिल्कुल जांच पड़ताल के बाद। इसमें इस परीक्षा में एक और चेंजेस बहुत बड़ा किया गया है। जो परीक्षा अभी देखें, जो कैंसिल हुआ है आपका यूपी टेट का पेपर लीक हुआ है, उसको देखते हुए, उससे सबक लेते हुए हमारी संस्था, हमारे संस्थान ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है साथियों। आपके जो कापियां होंगी, जो OMR सीट होंगे, OMR सीट, उसको आपके आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे, प्लस आपकी कॉपी होगी, पेपर कॉपी, और प्लस आपके OMR सीट एक लिफाफे में सेपरेट स्टूडेंट के पास आएगा, उसको कोई नहीं देख सकता, मतलब केवल वही स्टूडेंट खोल सकता है। पहले क्या था, कापियां अलग आती थी और OMR सीट अलग रहता था, लेकिन अब दोनों एक ही में लिफाफे में पैक करके आएंगे, और आपको ही इजाजत मिलेगा खोलने का, उसे कोई दूसरा नहीं देख सकता। आपकी, जैसे आपका नाम, जैसे पहले क्या होता था, क्रम से लगाते थे लोग पेपर को, कॉपी को लेके आते थे, क्रम से OMR सीट देते थे सबको, क्रमांक से। जो बीच में छूट गया है उसके लिए फिर से उसको रख देते थे, उसे उठा ले जाते होंगे बाद में, यही तो करते होंगे। लेकिन इस बार क्या है, हर प्रशिक्षु का उस पर क्रमांक होगा, उस लिफाफे पर, और वही प्रशिक्षु सिर्फ खोल सकता है उस कॉपी को, और कोई नहीं खोल सकता, है ना। तो इस तरह की यह थोड़ी सी बदलाव किया गया है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लेकर लेखपाल भर्ती में क्या कुछ है आज का न्यूज़, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों, आपका जो एग्जाम है बहुत जल्द कराया जाने की दावा किया जा रहा है। अगर आचार संहिता के पहले आ गई भर्ती तो ठीक है, अन्यथा भर्ती फंस जाएगी। शासन प्लस
राज्य परिषद के बीच में यह ट्रेवल करता रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, वो उधर भेजेंगे, संशोधन होगा। ये सारी चीजें एक शेड्यूल के हिसाब से नहीं होती हैं जब, तो दिक्कतें हमको देखने को मिलती हैं। और यह जल्दबाजी में लिया जा रहा है। आपको पता है, जैसे एक शेर भूखा होता है और जंगल में तलाशता है, जब कोई जानवर उसे नहीं मिलता है तो तड़पता है बिल्कुल। बस वही हाल हमारे प्रदेश सरकार का है। ये सोच रही है इस चुनाव के लिए क्या क्या कर डालें कि आखिर हमारे पक्ष में सारी चीजें आ जाएं, लेकिन लग नहीं रहा इसके पक्ष में सारी चीजें जा रही हों, है ना। यानी कि लेखपाल भर्ती की बात करें बच्चों, तो 2021 का सिलेबस जारी किया गया। अभी बोला गया है कि एक और नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे आप लोग, कब तक इंतजार करेंगे नहीं पता, लेकिन एक नोटिफिकेशन का इंतजार करने के लिए उन्होंने बोला है साफ साफ कि अगले नोटिफिकेशन तक आप इंतजार करेंगे। वैकेंसी यानी कि सीट यानी कि फॉर्म कब से फिलअप होंगे इस बार, मतलब कि आज का जो नोटिफिकेशन है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, आप देख सकते हैं जाकर दैनिक जागरण में, कि लेखपाल भर्ती 2021 का जो सिलेबस है उसमें 4 सेक्शन होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। सिर्फ इतना बताया गया है आज के आर्टिकल में। अब दूसरी तरफ चलते हैं भाई। अब रेलवे ग्रुप डी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इस पर आते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार है हम आपका, तहे दिल से शुक्रिया है। सभी प्रशिक्षुओं का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, हृदय तल से शुक्रिया करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी टेस्ट सीरीज सर कब से लॉन्च करेंगे? बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने बोला है, बहुत सारे बच्चों ने बोला भाई, आपके भाई बहन भी होंगे, उनको जोड़िएगा, जरूर जोड़िएगा साथियों। देखना भयंकर तरीके से लगातार 23 फरवरी से एग्जाम होने वाला है। बहुत ही हमें बहुत तड़पाया है और हमें जीने नहीं दिया है, हमारी रातों की नींदें उड़ा दी है। जितना हमारी नींद वो नहीं उड़ाती हैं उतना तो ये ससुरा उड़ाता था। जितना उनके जाने के बाद हम दुखी हुए, उतना इस एग्जाम में फेल होने के बाद आप दुखी हो गए, उससे कई गुना ज़्यादा दुखी हो गए। एक वो चली गई तो हो सकता है कोई और ज़्यादा प्यार करने वाला आ जाए, लेकिन अगर ये चला गया तो मौका सफाया, काम खत्म भैया। तो इसके बाद वेट करना शायद आए भी नहीं इतनी बड़ी वैकेंसी। तो याद करना साथियों, आपके भाई बहन होंगे तो उनको जोड़ देना और उनसे बोलना कि सारे टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे। मात्र 1 घंटे का अगर टेस्ट सीरीज, मतलब 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा तो 1.5 घंटे में थोड़े सॉल्व कराएंगे उसे। हम मात्र 35 मिनट से 30 मिनट लेंगे, आपका 100 प्रश्न डेली सॉल्व कराएंगे, विधिवत सॉल्व कराएंगे। उसके इर्द गिर्द भी सारी चीजें बताएंगे। बच्चों को, अपने साथियों को बोल देना डेली 5 बजे, यानी कि 14 या 15 तारीख से डेली हम शुरू कर देंगे इसे, जब तक पेपर नहीं हो जाता 13 फरवरी तक लगातार टेस्ट सीरीज चलेगा। हर मतलब 100 प्रश्न, कभी कभी सेक्शन वाइज भी उठा लेंगे, कभी 100 प्रश्न, कभी सेक्शन वाइज, कभी 100 प्रश्न एक ही में उसे दे देंगे। और रही बात साइंस की, साइंस यहाँ पे भरमार आता है, तो साइंस के हमने 26 टेस्ट सीरीज डाल रखा है। अगर देख लेंगे तो शायद ही वहां से कोई प्रश्न बाहर जाएगा। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो बायो भी स्टार्ट कर देंगे। आप लोग जैसा निर्णय लीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा। डीएलएड प्रमोट पर जवाब, इस पर धरना हुआ था बहुत भयंकर और सफल धरना है, सफल हुआ, अच्छा लगा देखकर। प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ी, हमें मतलब कि उतनी खास नहीं थी, लेकिन 200-150 बच्चे थे, वो भी जुनूनी बच्चे थे। हमें लगता है कि वह सब आगे जाके बहुत जल्द सफल होंगे। और जो लोग घर में बैठे रहते हैं, दुबके रहते हैं, सिर्फ कमेंट करते हैं जाना है, सिर्फ एक्सक्यूज देते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, हमारा घर दूर है, दिल्ली है, लंदन है, सर हमारा घर यहाँ पे है, हम नहीं आ सकते। भाई ट्रेन की सुविधा है ना भारत में। एक ससुरा कहाँ से फ़ोन किया था यार रात में, तो 2-4 दिन पहले उन्होंने बताया था, अफ्रीका नाइजीरिया से किया था। सर डीएलएड में बैठ के क्या करें? थोड़ा सो जो, सुबह उठना तो फ़ोन कर लेना भाई, सोने दो, रात में 2 बजे, मतलब वहाँ पे दिन रहा होगा, हमारे यहाँ रात मतलब भोर, मतलब 2 बज रहा था, उस समय फ़ोन किया था और हम पढ़ रहे थे, तुरंत उठाए उसका फ़ोन। तो हमने कहा भाई, पहले तो उठाने का दिल नहीं किया, लेकिन रात में कहा एक 231 कोड था, हम लोग का 91 है, उसका 231 था। हमने ग्रुप में भी शेयर किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को, तो उन्होंने भी देखा, खैर किया था, वो भी परेशान है हमारे भारत सरकार से वहाँ रहकर भी। तो डीएलएड प्रमोट पर जवाब बच्चों का, जो हमारे जैसे कि बात करें बच्चों प्रशिक्षुओं, जो हम लोगों ने, यानी हमारा जो हेड, मतलब हम लोग के जो प्रशिक्षु थे, उसमें जो सारे बच्चे थे वह पीएनपी सचिव से मिले और मिलने के बाद उनको बताया, उनको आगाह किया। पीएनपी सचिव अपनी गलती को स्वीकार किए। पीएनपी सचिव सबसे पहले यह कहते आ रहे थे कि पीएनपी मतलब 2018 बैच के शासनादेश को लेकर चला जाए तो आप लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षु ने अवगत कराए, 2019 बैच वाले उन्हें अवगत कराए कि यहाँ पर अलग शासनादेश है और इसमें कहीं नहीं ये लिखा है कि आप हमें प्रमोट नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई लाइन मेंशन है ही नहीं। तो अभ्यर्थियों ने ये सारी बातें उनके सामने रखी और बहुत सारी पहलू उनको बताया, जिससे वह अवगत हो सके कि पीएनपी मतलब कि एक तरह से वह सचिव जी बोले कि हाँ, मैं इससे अपनी गलती स्वीकार करता हूं और यह आज ही हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को प्लस एक अपना
प्रतिबद्धता जताया हुआ या फिर अपना प्रस्ताव आपको स्टेपलर करके सीधे हम कहाँ भेजते हैं, एससीईआरटी को। अब एससीईआरटी का निर्णय होगा कि आपको प्रमोट करना है कि नहीं करना है, यानी कि अगला कूच हम करेंगे एससीईआरटी पर। कब करेंगे, लास्ट तक बने रहना, बताते हैं। अन्यथा जो अभी एक शाम को वीडियो आया था मात्र 4 मिनट का था बच्चों, उसे शेयर कर देना, जिंदगी बदल जाएगी। अन्यथा दौड़ते भागते रहना, 2 वर्ष की डिग्री ना 4 वर्ष की हो जाएगी। पूछ लेना 2017 बैच वालों से कितना परेशान है वो लोग, 2018 बैच वाले से पूछना कितना परेशान है वो। आ गया 2022, लेकिन उनका अभी क्लियर नहीं हुआ। वह अगर आपका सेकंड सेमेस्टर तक या फिर थर्ड सेमेस्टर तक भी बैक है तो आप यूपीटेट सीटेट तो दे ही नहीं सकते। शिक्षक भर्ती तो दूर है, समझ गए ना। शिक्षक भर्ती जिस दिन आएगी उस डेट से पहले पहले या फिर उसी दिन, जिस दिन मान लीजिए 1 बजे आया तो 12 बजे तक आपका पूरा का पूरा डीएलएड का जो पूरा का पूरा मार्क्स है, पूरा चारों सेमेस्टर वो क्लियर होना चाहिए। सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल होना चाहिए जो शिक्षक भर्ती मांगी रहेगी। कब, मान लीजिए 1 तारीख को, मतलब 1 बजे, मान लो 1 तारीख को 1 बजे आता है, 1 AM पर आता है आपकी शिक्षक भर्ती, तो 12 PM तक आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। 12 AM तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए आपका। ये सारी चीजें 1 घंटे पहले, यानी कि वह साफ साफ बयान कर चुकी है कि हम उसी बच्चे को एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफाई देंगे, या फिर वही बच्चा सुपरटेट में बैठ सकता है जिसका शिक्षक भर्ती आने के दिन तक उसकी सारी चीजें क्लियर होंगी। हर एक चीज बैक एक भी नहीं होना चाहिए, प्लस सारी चीजें एलिजिबिलिटी के आधार पर जो उसमें मांगा रहेगा सब कुछ फुलफिल होना चाहिए। तो साफ साफ मुद्दा यह है कि हमें प्रमोट तो सचिव जी कर दिए हैं, उनके द्वारा प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है एससीईआरटी को, लेकिन एससीईआरटी इस पर क्या निर्णय लेगा। अब एससीईआरटी ही नहीं, एससीईआरटी के पास प्रस्ताव गया है, अब एससीईआरटी उसे शासन को भेजेगी। शासन यह निर्णय करेगा कि अब आपको प्रमोट करना है कि नहीं करना है। आयोग तो अपनी गलती स्वीकार कर रही है। अब क्या बच्चे 3 साल, मतलब कि अगर एग्जाम कराना ही था तो पहले एग्जाम क्यों नहीं करा लिए तुम? 4th सेमेस्टर के साथ क्यों नहीं करा लिए भाई? 3rd सेमेस्टर का एग्जाम कराना ही था तो तुम 4th सेमेस्टर के साथ करा लेते, तब तो हम दे देते एग्जाम। लेकिन अब जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है तो आपको एग्जाम कराने की बात आ रही है। अगर ऐसी बात है तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी करा लो, हम देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों प्रमोट किया गया? अगर आप कहते हैं कि अगर हम पास हो गए सेकंड सेमेस्टर तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, अगर आप 3rd का ले रहे हैं तो। बच्चों ने इस तरह की सारी चीजें वहां पर दिखाई और बाद में निर्णय आया कि आपको पीएनपी सचिव ने एक नोटिस जारी किया, एप्लीकेशन दिया कि आप प्रमोट हो गए, अब आपका प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन अभी निर्णय फाइनल नहीं हुआ है, वो एससीईआरटी को भेजा गया। एससीईआरटी लास्ट निर्णय लेगी। एससीईआरटी क्या, शासन निर्णय लेगा। शासन से आदेश आएगा तब जाके आपको सूचित किया जाएगा, नोटिस के माध्यम से आप प्रमोट हो गए। यह सारी चीजें होंगी, संभव हैं। अब आपका 13 तारीख को कूच होगा कहां पर भैया? एससीईआरटी, क्योंकि यहां पर दबाव बनाए बिना कुछ नहीं उखड़ने वाला है, याद रखना साथियों। साथ में बैक प्रशिक्षु भी जाएंगे, 2019 बैच के बैक प्रशिक्षु भी जाएंगे 13 दिसंबर 2021। अब यह मत पूछेगा कहां जाना है, एससीईआरटी लखनऊ में पड़ता है। आप वहां पे जाएंगे तो बहुत प्रशिक्षु मिल जाएंगे, किसी से भी पूछेंगे सब बता देंगे एससीईआरटी कहां पर है। आप पहले लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो फिर आपको पता चल जाएगा। वहां पर बहुत सारे प्रशिक्षु होंगे, वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो आपको वहां तक पहुंचा देंगे। रेलवे मतलब जो वहाँ के ऑटो रिक्शा वाले होंगे उनसे पूछेंगे तब चले जाएंगे। यहाँ पे लोकेशन की बात नहीं है बच्चों। आप लोग अच्छे से धरना में भागीदार बनिए और अपने हर दोस्त की सहयोगीदार बनिए, उसमें सहयोग में भागीदार होइए। अभी तो रिजल्ट आने वाला है 4th सेमेस्टर का, देखना उसमें कितने बैक लगेंगे। और बैक लगा तो उनका भी साथ शायद आप न दो, क्योंकि आपका साथ वो नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर 3 गुटों में बांट दिया गया है बच्चों को, जिससे कि वह एक दूसरे का साथ ना दे सकें। यह कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें हैं, लेकिन अगर जोश हो ना, जिगरा में आग हो ना, तो कुछ भी भड़काया जा सकता है। तो आना यहाँ पर पीएनपी से अब हो गया सारी बातें। अब हम चलते हैं एससीईआरटी कुछ करेंगे 13 दिसंबर, याद रखना, दिमाग में याद रखना बच्चों, वहां पे पहुंचना है हमें। इसके बाद बात करें डीएलएड 2019 बैच वाले क्या करेंगे, बैक वाले क्या करेंगे, मतलब बैक वाले क्या करेंगे बच्चों। हम बता दें जिनका मैथ में बैक है उनके लिए सारी क्लासेस दे दी गई हैं, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो चाहे 4th सेमेस्टर हो, दोनों की महामैराथन क्लासें दे दी गई हैं। अगर देख लेना तो शायद ही उसमें से कोई बाहर प्रश्न आए, और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी करा दिया गया, सब कुछ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब खैर, अभी बच्चे किस चीज की तैयारी करेंगे? अगर आप जाते हैं डीएलएड 2019 बैक वाले प्रशिक्षु, प्रमोट वाले प्रशिक्षु के साथ, जो पास प्रशिक्षु उनके साथ एससीईआरटी जाते हैं, तो एक डिमांड करिएगा आप लोग कि हम क्या करें यह बता दो। हमारी एग्जाम अगर हम देने के लिए तैयार हैं एग्जाम, लेकिन फटाफट एग्जाम तो लो, हमें लेट नहीं करना है, हमें शिक्षक भर्ती में बैठना है। बच्चों देख लेना, अपनी उस चीज को देख लेना जब माँ बाप आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर नहीं जाने का मन हो ना तो थोड़ा सा सोच लेना, आखिर उनके
जुटाए गए पैसे से आप पढ़ते हो। कुछ हमारे प्रशिक्षु हैं, हमें फ़ोन करते हैं, जैसे कि देखिए यादव जी एक हैं, उनका कॉल आता है, सर मैं स्कूल में पढ़ाता भी हूँ छोटे बच्चों को और सर ट्यूशन भी ले रहा हूँ और अपना खर्चा खुद चलाते हैं। बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसा काम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेहनत करते हैं अपने उन माँ बाप के लिए, या फिर उन माँ बाप से, या फिर आप अपने आप मतलब कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं, भले ना हो लेकिन अपने लिए, अपने जेब खर्च के लिए तो पैसे आ जाते हैं, माँ बाप से मांगने नहीं पड़ते हैं, कापी लेने हैं, पेन लेने हैं, बाल छिलवाने हैं, कुछ करने हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इतना आत्मनिर्भर बनने की कोशिश तक करते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छे पहल की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा होगा, आप करते रहिए और आप सफलता जरूर मिलेगी आपको। यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली मंजिल तो कोशिश ही तो होती है, पहली मंजिल कोशिश ही नहीं करेंगे आप, पहली सीढ़ी कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर आपको मंजिल कहाँ से मिलेगी भाई। कोशिश करना और कोशिश शुरू करना दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। शुरू करना और करने स्टार्ट कर देना और हार न मानना, यह ही जीत होती है। याद रखना साथी, लगातार बने रहो, लगातार अपने कर्म पथ पर बने रहो ना, बस भागना नहीं, पीछे नहीं हटना है, अपने साथियों का सहयोग करिए, साथ रहिए। 13 दिसंबर को सभी लोग को आना है। याद रखना, हम रहे या ना रहे, हमारा प्रशिक्षु, हमारे प्रशिक्षुओं की वो पहल पूरी होनी चाहिए। बस यह थोड़ा सा दिमाग में लेकर चलना, और हर एक प्रशिक्षु अपनी जिम्मेदारी से आएगा कि हम चल रहे हैं, सिर्फ हम, और इस झंडा गाड़ के आएंगे। इस बार जैसे कि पीएनपी पर गाड़ा गया, वैसे आप वहां पर भी गाड़ के आओगे बच्चों, जाना जरूर है। अब इसके बाद बात करें, डीएलएड 4 सेम की कापियां फिर से रीचेक होंगी, यह बात रही। डीएलएड 4 सेम की कापियां फिर से चेक होने की पूरी बात नहीं कही गई है बच्चों, आपने थोड़ा गलत सुना, और इस पर भी बहुत सारे बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप में भी कमेंट आने लगा और मैं परेशान हो गया थोड़ा सा, और मुझे हाइड करना पड़ा, कमेंट को म्यूट करना पड़ा थोड़ी देर के लिए, कि इतना ज़्यादा मैसेज एक बार बियर नहीं कर पाते ना। अगर मान लीजिए कहीं मेरा सेल रखा है और बाद में घर की कोई मेम्बर उठाती हैं, मम्मी उठा ली, और बार बार टन 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 की आवाज़ आ रही है, और उसको अगर हम साइलेंट भी करते हैं तो भी अगर हमें काम लगता है, हमें तो अक्सर काम लगते रहते हैं सिस्टम का, क्योंकि सिस्टम से ही जुड़े हैं तो सिस्टम का हमेशा काम रहता है। थोड़ा सा आप लोग सब्र करा करिए, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, समय के हिसाब से बताई जाएंगी, और 9 बजे डेली उन खबरों को लाया जाएगा जो आपके दिमाग में खटक रहा है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। सारी चीज़ें आपकी इस 9 बजे क्लास में सुलझा दी जाएंगी। भले दिन भर में क्लासेस हो जो आते हैं वो आप नहीं देखते हो तो देखें उसे। हमारा मन नहीं करता कि दिन भर अपडेट देते रहे बच्चों, एक क्लास अपडेट के लिए काफ़ी होता है ना। तो आपका यह क्लास डेली अपडेट के लिए होता है, लेकिन आप लोग का फोर्स इतना आ जाता है कि हमें बीच में बनाना पड़ जाता है अपडेट। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र किया करें। और रही बात कापी चेक होने की, पीएनपी सचिव यहाँ पर बोले हैं कि हमें बहुत सारी जगह धांधली देखने को मिली है, बहुत सारे डाइटों पर, बहुत ज़्यादा संस्थान पर, 4-5 संस्थान पर, कि बच्चे 70-90% पाए जा रहे हैं, मनमन्ना मिला है इनको 70 से 90%। भाई उनके लिए तो ठीक है जो पैसे दे दिए हैं, पा गए हैं, लेकिन उनके लिए तो अन्याय हो जाएगा ना जो बच्चे मेहनत के साथ यहाँ पर गए हैं। बताना, अगर इसको लोभ दिया जाए तो यह हमेशा यही सोचेगा कि हमें 500 रुपये मिले तब इसको पास करें, एक नंबर से लटका दिए जाओगे फिर। तो थोड़ा सा पीएनपी सचिव का यहाँ पर अच्छा पहल है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रतिबद्धता वही बताई है, वही जारी रखा है कि आपका जो रिजल्ट है 10 दिन के अंदर ही आएगा। यानी कि पहले तो 1 हफ्ते बोल रहे थे, अब 10 दिन बोल दिए। यानी कि याद रखना साथियों, आपका रिजल्ट जब भी आएगा बहुत ही अच्छा आएगा, व्यवस्थित आएगा और निर्णायक रहेगा, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। और इनकी यह जो कॉपी चेक होने की बात कही जा रही है, पूरी कापियां नहीं चेक करेंगे। जैसे किसी जहां पर यह लीकेज का मामला आया है वहां पर ये जाएंगे, या फिर इनके द्वारा शासन को, मतलब इनके द्वारा सिस्टम को आदेश दिया जाएगा, या वह जाएंगे और सैंपल टेस्ट होगा, सैंपल चेक होगी। मतलब कि अगर 100 कापियां रखी हैं तो 20 में से 4-5 निकाल लिया जाएगा और उसको चेक किया जाएगा। फिर दूसरी बंडल में जाएंगे, 20 अगर 100-150 कापियां रखें उसमें से 10-15 कापियां निकाल कर रीचेक कर दिया जाएगा। तो अगर उस हिसाब से अगर कापियां पाई जाती हैं वहां पर गलत रूप में चेक, तो वह पूरी की पूरी कापियां चेक होंगी, पूरा का पूरा बंडल चेक होगा, और ऐसे में उनका बताया गया 10 दिन हमको लग सकते हैं। 10 दिन के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो जाए बस, सब सही सलामत हो, यह कहना है ना। तो थोड़ा सा भी डरने की बात नहीं है, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा जब आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो, ठीक है ना। निर्णय आपके पक्ष में रहेगा और आपके पक्ष में ही रहता है, सिर्फ आप लोगों का गलत है नजरिया देखने का, गलत न सोचें। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपके साथ कभी हम क्या, ऊपर वाला भी बुरा नहीं कर सकता। आदमी तो एक तुच्छ प्राणी है, ठीक है ना। रिजल्ट में देरी यही कारण है बच्चों, और सारी बातें यह रही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। कल 2 सेशन आएंगे, एक हिंदी का मैराथन आएगा और एक पावलाव का थ्योरी आएगी, उसको देख लेना। और सारे सीडीपी के क्लास, सारे मैथ पेडोलॉजी के क्लास सारे के सारे पढ़े हैं, आकर देख लेना, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सिर्फ वह जरूरत वहाँ पर है कि आप उसे देखें। कल हम नहीं रहेंगे
और आपके सारे क्लासेस रिकॉर्डेड आएंगे, तो उसे थोड़ा सा शेयर कर देना अगर भाई समझते हो तो, ठीक है। अन्यथा अगर चैनल से प्यार हो तो अभी एक शाम को वीडियो आई थी प्रमोट वाली, उसे आप प्रमोट का मतलब धरने वाला जो एससीईआरटी को 13 दिसंबर को धरना है, सभी लोग को पहुंचना है 13 दिसंबर। डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद। साथियों सबको आना है, याद रखना सभी प्रशिक्षु एक दूसरे का सहयोग करेंगे वहां पर आकर, ठीक है। चाहे बैक वाले हों चाहे ये प्रमोट पास वाले हों, सभी लोग आएंगे वहां पे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।